Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज में आखिर क्या हो रहा है? क्या रिलायंस की गिरावट के कारण बाजार पर दबाव बन रहा है? रिलायंस के शेयरों पर आखिर कब तक ये दबाव जारी रहेगा? ये सब सवाल उठ रहे हैं। क्यों उठ रहे हैं? चलिए आपको इस रिपोर्ट में बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अरुणिमा द्विवेदी। दरअसल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का शेयर अपने रिकॉर्ड हाई से 20% तक गिर चुका है। कंपनी का शेयर 8 जुलाई 2024 को 1608 रुपए के हाई लेवल पर था, जबकि अब ये सिर्फ 1273 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस साल की बात करें तो अब तक रिलायंस का शेयर 1.5% तक गिर चुका है और अब तक इसने कोई खास रिटर्न भी नहीं दिया। टेक्निकल चार्ट्स की भी बात करते हैं। टेक्निकल चार्ट्स के हिसाब से जो मार्केट एक्सपर्ट्स बता रहे हैं उसके मुताबिक ये स्टॉक ओवरसोल्ड हो चुका है, क्योंकि इसके RSI यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स 30 से नीचे गिरकर 28.4 पर आ गई है। स्टॉक की बेसिकली स्थिति क्या है, स्टॉक में अभी क्या कुछ चल रहा है, अगर इसकी बात की जाए टेक्निकल चार्ट्स को देखते हुए जो मार्केट एक्सपर्ट्स कह रहे हैं उस मुताबिक रिलायंस के शेयर 5 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन के मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही कमजोर संकेत है। इसकी बेटा वैल्यू 1.2 है, जो ये दिखाता है कि शेयर में साल भर में काफी उतार चढ़ाव हो सकता है। कंपनी के मार्केट कैप की अगर बात की जाए तो अब ये 17,30,000 करोड़ रुपए हो गया है। इस समय 1,43,000 शेयरों का कारोबार हो रहा है, जिसकी कुल वैल्यू 18 करोड़ 27 लाख रुपए है। तो ये तो हमने एक आंकड़ा दिया है आपको रिलायंस में आखिर क्या कुछ चल रहा है, लेकिन अब ये जो चल रहा है इसको लेकर के ब्रोकरेज फर्म्स क्या कह रही हैं। तो घरेलू ब्रोकरेज फर्म्स के मुताबिक अगर देखा जाए तो ये समय इस स्टॉक के लिए, स्टॉक की खरीदारी करने के लिए अच्छा दिख रहा है। CMT का कहना है कि रिलायंस के शेयर 1280 रुपए के आसपास एक मजबूत सपोर्ट जोन में है, जो पहले भी स्थिरता दिखा चुका है। RSI ओवरसोल्ड जोन में है, जो कि पॉसिबली रीबाउंड का संकेत दे सकता है। उन्होंने 1280 रुपए पर खरीदारी की सलाह दी है और स्टॉप लॉस 1240 रुपए पर रखने को कहा है। लक्ष्य यानी टारगेट 1365 रुपए और 1390 रुपए के बीच हो सकता है, यह CMT की तरफ से कहा गया। हमने भी यानी बिस्तक ने भी जब CMT के मार्केट एक्सपर्ट कुश गुदासरा से एक लाइव के दौरान बातचीत की थी, तो रिलायंस के स्टॉक पर उनका क्या कुछ कहना था, सुनिए यहाँ पर इस बाइट में। स्टॉक मार्केट का जो पापा गिना जाता है रिलायंस, वो नेगेटिव है पिछले कई महीनों से। तो कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, तो मेरे ख्याल से सेल ऑन राइज ही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए निफ्टी में। मेरा मानना ये है कि अगर निवेशक हो, आप लंबे समय के लिए निवेश करते हो, तो ये राइट टाइम आप खरीदना शुरू करते हो। मैं ट्रेडर के हिसाब से बोल रहा हूँ, शायद मार्केट नीचे आएगा, बट इट्स बॉटम पकड़ना तो मुश्किल है। मेरा मानना यही है कि अगर आप 5 या 6 साल के समय के लिए जो निवेश करते हो, तो अभी टाटा मोटर्स, रिलायंस, इस सब में थोड़ा थोड़ा बाइंग शुरू कर दो ये हफ्ते। यानी अगर आपको 100 रुपए इन्वेस्ट करना है, आपके पास 100 रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए, तो ये हफ्ते में 25 रुपए एटलीस्ट इन्वेस्ट कर दो। फिर और गिरेगा तो और इन्वेस्ट करेंगे। तो मेरे ख्याल से ये जो गिरावट आ रही है वो निवेशक के लिए एक एडवांटेज है। जस्ट फॉर ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म जो प्ले करते हैं उसके लिए थोड़ा डरावना है, वरना दिस इज एन अपॉर्चुनिटी। आज टाटा मोटर्स 1100 वाला 800 में मिल रहा है, रिलायंस 1500 वाला 1280 में मिल रहा है। तो निवेशक को डेफिनेटली 20% ये हफ्ते में खरीदारी करनी चाहिए। चलिए कुछ और घरेलू ब्रोकरेज फर्म्स या इन्वेस्टमेंट फर्म्स की बात कर लें तो आनंद राठी की माने तो रिलायंस के लिए 1250 रुपए का सपोर्ट और 1300 रुपए पर रेजिस्टेंस नजर आ रहा है। अगर स्टॉक 1300 रुपए से ऊपर जाता है तो ये और ऊपर जाएगा और 1375 रुपए तक पहुंच सकता है। इनक्रेड इक्विटीज की तरफ से भी रिलायंस के ऊपर एक राय आई। इनक्रेड इक्विटीज का मानना है कि रिलायंस का शेयर पिछले कुछ हफ्तों में काफी दबाव में रहा है, लेकिन फिलहाल 200 EMA यानी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पास पहुंचने वाला है ये स्टॉक, जो सपोर्ट का काम कर सकता है। ये लेवल 1180 रुपए के आसपास है और अगर शेयर इस स्तर तक गिरता है तो इसे लॉन्ग टर्म निवेश के लिए खरीदा जा सकता है और 1600 रुपए या फिर उससे ऊपर का लक्ष्य रखा जा सकता है। ये सब कुछ ये ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट है। तो यानी कुल मिलाकर टेक्निकल सिनारियो के हिसाब से और ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट के हिसाब से अगर देखा जाए तो रिलायंस के शेयर में एक
संभावित रिबाउंड हो सकता है, एक पॉसिबल रिबाउंड हो सकता है, क्योंकि ये अपने सपोर्ट जोन के पास ट्रेड कर रहा है और आरएसआई ओवरसोल्ड है। हालांकि निवेशकों को ध्यान से और अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार फैसला करना चाहिए, ये भी मार्केट एक्सपर्ट्स की राय है। आपको क्या लगता है, ये हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और जाते जाते एक बात और सुनते जाइए कि ये पूरी रिपोर्ट सिर्फ आपकी जानकारी के लिए तैयार की गई है। अगर बाजार में किसी स्टॉक में निवेश करना है, आपको बाजार में कहीं दाम लगाना है, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय एक बार जरूर ले लें। ऐसे अन्य खबरों के लिए देखते रहिए विस्तार।